दोस्तों टेक्नो में आप लोग का स्वागत है और आज मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की वीडियो जो लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ पे Redmi Note 7 का वेट कर रहे हैं कि वो इंडिया में कब लॉन्च हो और कब हम उसे परचेस करें। लेकिन एक चीज ये भी है कि जब भी हम किसी चीज का वेट करते हैं उसके लिए एक मकसद होना जरूरी है, मतलब रीजन होना चाहिए, तभी हम उस स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को 5 ऐसे रीजन बताऊंगा जहां पे Redmi Note 7 जो है वो इन तीनों स्मार्टफोन से आप लोग को बेटर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, 5 ऐसे फीचर्स जो आपको Redmi Note 7 में मिलते हैं वो आप लोग को इन तीनों स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलते। और ये जो तीनों स्मार्टफोन है वो आज हमें पता है कि अंडर 15,000 मार्केट में रूल कर रहे हैं। Asus का Zenfone Max Pro M2, Realme का U1 और रिसेंटली लॉन्च Honor का 10 Lite। और इस चीज से आप भी एग्री करते हैं और हम सब एग्री करते हैं, जब तक Redmi Note 7 मार्केट में नहीं आएगा ये तीनों स्मार्टफोन मार्केट में रूल करते ही रहेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोग को उन 5 फीचर्स के बारे में बताता हूं जो आपको Redmi Note 7 में देखने को मिलेंगे, जो कि वर्थ वेटिंग है और कंसीडरिंग द प्राइस में आपको वो मिलेगा, वो मेरे हिसाब से इन तीनों स्मार्टफोन को इंस्टेंटली किल कर देगा। अब इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में आप लोगों को ज्यादा नहीं पकाऊंगा, मैंने इनकी कंपैरिजन, इनकी अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ दे दिया हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है इन तीनों फोन में तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रीजन है वो आप लोग को Redmi Note 7 में मिलता है और वो आपको इन तीनों स्मार्टफोन्स में नहीं मिलते हैं, और वो है यहाँ पे इसका 48 मेगापिक्सल वाला रियर फेसिंग कैमरा। अब वैसे हमने इसकी 48 मेगापिक्सल की बहुत बातें कर दी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो भी बना दी है, लेकिन आप लोग यहाँ पे बता रहे हो कि इसके 48 मेगापिक्सल की वजह से ही Redmi Note 7 जो वो हेडलाइन में है, इसी वजह से ये पॉपुलर है, क्योंकि जो प्राइस सेगमेंट में आपको ये मिलता है कोई भी कंपनी 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा नहीं देती है। 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, ये AI वाला कैमरा है। सैमसंग का आपको आइसोसेल GM1 वाला सेंसर भी मिलता है। तो एक्चुअली में आपको 48 मेगापिक्सल की क्वालिटी देगा, लेकिन ये एक्चुअली में ट्रू 48 मेगापिक्सल कैमरा नहीं है, जो कि सोनी के IMX586 सेंसर में मिलता है। लेकिन अगर आप उसके कैमरे को इन तीनों फोन के कैमरे से कंपेयर करते तो वो आपको बेटर क्वालिटी देगा, क्योंकि वो प्रूफ करेगा, और ये मैं भी जानता हूं, और क्वालिटी भी वैसे काफी कमाल की निकल के आई थी। तो ये सबसे पहला और सबसे बड़ा फीचर है जो Redmi Note 7 में आपको मिलता है, वो उसका 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, जो आप लोग को इन तीनों फोन्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे दूसरा जो रीजन है, और वो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है, और ये बहुत ही कन्वीनियंट है और हम सभी इंडियंस की ये नीड है, और वो है कि यहाँ पे Redmi Note 7 का USB Type-C पोर्ट। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा लोगों की मांग होती है हर जगह पे, जब भी वोट भी करो या कंपनी के कोई भी फीडबैक पे कहीं पे भी चले जाओ, कम्युनिटी में सब लोग बोलते हैं कि USB Type-C तो अब तो देना शुरू कर दो, भले ही वो फोन बजट में आप क्यों नहीं लॉन्च करते हैं। ये तीनों फोन में आप लोगों को माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, इसमें आपको यहाँ पे तीनों में कहीं पे भी USB Type-C पोर्ट नहीं मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है Redmi Note 7 का USB Type-C पोर्ट के साथ में आपको मिल रहा है। यहाँ पे जो तीसरा रीजन आ जाता है वो USB Type-C पोर्ट से ही रिगार्डिंग है, और ऑब्वियसली यहाँ पे वो है इसका फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, जो कि QC 4.0 को सपोर्ट करता है, जबकि ये तीनों फोन में आप लोग को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया गया है, और कुछ बात भी कंपनी ने यहाँ पे नहीं की थी। तो फास्ट चार्जिंग का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है QC 4.0 वाला, आपको अलग से 18 वॉट का फास्ट चार्जर परचेस करना पड़ेगा, वैसे बॉक्स में नहीं दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पे उन्होंने बोला तो है, ये कंपनी ने यहाँ पे तीनों में कभी किसी ने बात भी नहीं की थी। तो मेरे हिसाब से ये भी एक तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि बजट फोन तो है ही, लेकिन आपको फास्ट चार्जिंग करने भी अच्छे से मिल रही है, तो वो भी यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे जो चौथा रीजन है वो है यहाँ पे Xiaomi के Redmi Note 7 का प्रोसेसर। यहाँ पे आप लोगों को जो Note 7 में जो प्रोसेसर मिलता है वो आपको एक्चुअल 2.2 गीगाहर्ट्ज वाला स्नैपड्रैगन के 660 वाला प्रोसेसर मिलता है। ये अंडरक्लॉक्ड नहीं है, ये एक्चुअली में आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज वाला जो नॉर्मल प्रोसेसर है वही यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो मतलब परफॉर्मेंस में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं किया है। हालांकि यहाँ पे जो Asus का जो Zenfone Max Pro M2 है, इसमें जो प्रोसेसर 660 वाला मिलता है ये अंडरक्लॉक्ड है, जो 1.95 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। तो इसलिए इसका जो एंटूटू स्कोर आया था वो 1,20,000 और 30 के बीच में आया था, जबकि इसका इतना नहीं आएगा, इसका एक्चुअली में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये यहाँ पे Realme U1 का जो P70 है उसको भी पीछे छोड़ देगा परफॉर्मेंस में, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए तीनों के अंदर इन फोन्स में P70 जो अच्छा निकल के आ रहा है, जबकि वो जो आएगा Note 7 का 660 वो एक्चुअली में बेटर होगा इन तीनों से। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है जो Redmi के Note 7 में आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो फाइनल रीजन है, इसके बाद मैं आपको ऑनरेबल मेंशंस भी बताऊंगा, लेकिन जो फाइनल रीजन है और वो है ऑब्वियसली इसका ग्लास बैक। जी हाँ, वो एक्चुअली में ग्लास बैक आपको मिलता है, वो कोई पॉलीकार्बोनेट बैक नहीं, जबकि वो आपको इन तीनों फोन्स में देखने को मिल जाते हैं। हालांकि मैं अग्री करता हूं कि ये थोड़ा सा ड्यूरेबल होता है, क्योंकि ग्लास बहुत ही जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि अगर वो गिरेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रोन होता है वो, लेकिन ये जो है वो इतना जल्दी नहीं टूटेगी। लेकिन वो आपको ग्लास बैक देता है, साथ में ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ में मिलती है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि उन्होंने आपको ग्रेडियंट फिनिशिंग दी है, जबकि इसमें कहीं पे भी आपको कुछ ग्रेडियंट फिनिशिंग वगैरह नहीं मिलती है। नॉर्मली आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो ग्रेडियंट की बात थोड़ी अलग होती है,
थोड़ा सा प्रीमियम फील ज्यादा वहां पे मिलेगा, जबकि आपको इन तीनों फोन्स में देखने को नहीं मिलता है। तो ग्लास बैक के साथ में आपको ग्रेडियंट फिनिशिंग मिलती है, तो ये भी एक अच्छा प्रीमियम फील देगा जो Redmi Note 7 में आपको देखने को मिल जाती है। तो ये थे मेरे 5 बड़े रीजन, 5 बड़े फीचर्स जो आपको Redmi के Note 7 में मिलते हैं, जो आप लोग को इन तीनों स्मार्टफोन्स में देखने को नहीं मिलते। तो अभी शायद से आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि अगर आपको Note 7 परचेस करना है इन तीनों स्मार्टफोन के अलावा, तो आपको समझ जाएगा कि उसमें जो फीचर्स आपको 5 मिल रहे हैं वो आप लोग को इन तीनों फोन्स में देखने को नहीं मिलते। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशन की, जो आप लोग को Redmi Note 7 में कुछ और ऐसे फीचर्स भी मिल जाते हैं जो आप लोग को इन तीनों स्मार्टफोन्स में देखने को नहीं मिलते। हालांकि एक फीचर मिलता जुलता है, लेकिन जो सबसे पहला फीचर जो मिलता है वो इन तीनों में नहीं मिलता है, और वो है इसका वाटर टाइट सील्स। जी हाँ, अब Redmi Note 7 के अंदर आप लोग को वाटर टाइट सील्स मिलती है, और कंपनी के कुछ जो उनके सीईओ ली जुन ने उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसा ब्रेकडाउन करके बताया था कि हमने जो पोर्ट्स है, जो थोड़े बहुत बटन्स का जो होल्स होता है पूरे फोन में जो होता है, हमने उसको वाटर टाइट सील्स से प्रोटेक्ट किया है। इससे क्या होगा कि हाँ, कुछ हद तक आपके फोन को वो पानी के छींटे उड़ जाते हैं या कुछ होता है तो वो आपको बचा लेगा। कोई ऑफिशियल आईपी रेटिंग्स की उन्होंने बात नहीं की है, और उन्होंने ये बताया कि हाँ, कुछ क्वालिटी चेक हुई है तो हाँ, ये फोन ने उसको बर्दाश्त किया था। तो हाँ, ये एक अच्छा फीचर आपको मिल जाता है। थोड़ा बहुत पानी के छींटे उड़ जाएंगे, कुछ होगा तो आपका फोन उसको सह सकता है, जबकि ये 3 फोन में आपको कहीं पे भी नहीं मिलता है, और ना कंपनी ने कभी बात करी थी। दूसरा यहाँ पे जो फीचर आ जाता है वो ऑनरेबल मेंशन में, और वो है इसका Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन जो आपको डिस्प्ले पे मिलता है, जो अच्छी बात है। हालांकि Asus के Zenfone Max Pro M2 में आपको Corning Gorilla Glass 6 की प्रोटेक्शन मिलती है, तो ये थोड़ा सा बेटर है, लेकिन आपको Realme U1 में Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जबकि Honor 10 Lite के अंदर आप लोगों को कोई प्रोटेक्शन की बात उन्होंने वहां पे नहीं करी है। तो फिर भी ये भी एक एडेड फीचर है जो Note 7 के डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थे मेरे 2 ऑनरेबल मेंशन, और मैंने आपको 5 फीचर्स के बारे में बता दिया। वैसे एक कॉन भी है कि इसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट मिल जाता है। आप इंडिया में अगर ट्रिपल स्लॉट के साथ में आएगा तो और मेरे हिसाब से वो कॉन भी यहाँ पे निकल जाएगा। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे ही फ्यूचर में यूजफुल वीडियोस कुछ ना कुछ नए तरीके से लाता रहूंगा, और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।